फेल पर फेल होते हो तो भी आप कुछ आगे ही जा रहे हो, केवल आपको सफलता दिखाई नहीं दे रही है। क्या करें महाराज कि सफलता हमें दिखे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं सफलता आपको दिखेगी, आप चिंता छोड़िए। ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मा जी ने किया था वही हम और आप करें। वो क्या किया था? ब्रह्मा जी ने क्या किया था? परमात्मा से चित लगा लिया, भगवान से डोर लगा लिया। ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई पड़ी, हे ब्रह्मा तप तप करो, तप करो, तप करो। आपत्ति काल में, संकट काल में जो आवाज सुनाई पड़े किसी महात्मा के मुंह से, उसी नियम को अपना लो, उसी उपाय को अपना लो। केवल कुछ महात्माओं की आवाज से ऐसा भी सुनाई पड़ जाता है, वो आपके कल्याण के लिए उचित नहीं रहता है। वो क्या है? वो टोने टोटके। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि टोने और टोटकों में अपनी रुचि को हटाओ और भगवान से चित्त लगाओ, रुचि बढ़ाओ। आपके काम जरूर जरूर सिद्ध होंगे और बनेंगे। कोई नहीं रोकेगा आपके काम को। असफलताएं जीवन में आती हैं, पर सफलताएं भी जीवन में ही आती हैं। चार पांच बार ट्राई करने पर काम हो जाता है। 5-7 राउंड में आदमी पास भी हो जाता है। तो आदमी को यह करना चाहिए, परेशान नहीं होना। और आप अपना मेहनत करो, पर साथ में परमात्मा के भजन का भी सहारा लो। आप इधर उधर अपना टाइम पास कर रहे हो, अंगूठी पहन ली हाथ में पास होने के लिए। अंगूठी पहनकर अगर कोई कलेक्टर बन जाए तो सब कोचिंग क्लास बंद हो जाएंगे। अंगूठी पहनना तो बड़ा सरल है, उसमें कहां परीक्षा में बैठना पड़ेगा। बिना परीक्षा के ही सब अंगूठी कर देगी। ये सब पत्थर के जो टुकड़े हैं ये कुछ नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लेना। क्यों? पत्थर का टुकड़ा अगर रास्ते में आ जाए तो रास्ता रोक तो लेता है, पर रास्ते को साफ कर सकता नहीं है। याता प्रभृति युक्तानाम। हाँ, पत्थर जब आपके पैर के नीचे आ जाए तो आपको कभी कभी कीचड़ से बचा देता है। जब कीचड़ हो जाए तो पत्थर के टुकड़े डाल लेते हैं हम लोग रास्ता पार करने के लिए, पर वो पैर के नीचे हाथ की उंगली में घुसेड़ के पत्थर को रास्ता पार नहीं होगा। हर पत्थर का अलग अलग नमूना है और हर पत्थर का प्रयोग भी अलग अलग है। इसीलिए भगवान के भजन से जो प्राप्त हो सकता है वो टोने टोटके से नहीं होगा राजन। इसीलिए परमात्मा से ध्यान लगाओ, भगवान की कथा का ही श्रवण करो। राजा बैठ गए और ब्रह्मा जी को भी परिणाम आने लग गए। सुखदेव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के कार्य को सफल करने के लिए स्वयं परमात्मा ही पधार गए। परमात्मा ने पाताल लोक में जाकर के पृथ्वी को लाए और समुद्र के ऊपर लाकर समुद्र को पीछे हटा दिया। समुद्र में पृथ्वी पाई जाती है और समुद्र जो है पृथ्वी के ऊपर ही वास करता है। ध्यान रखो, धरती में जितना भी पानी बसा हुआ है वो सब धरती के ऊपर ही है, पर हम बोर मारकर पानी में जाते हैं, धरती को छेदते जाते हैं, पाइप से बोर 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 करते जाते हैं, तो पानी कभी कभी नीचे से ऊपर आता है तो लोगों को लगता है पानी धरती के नीचे है। ना, धरती के ऊपर ही पानी है, पर धरती का जो सतह है वो यहां नहीं है। पानी थोड़े और नीचे जाएंगे पानी मिलेगा। धरती समाप्त नहीं होती है, चाहे जितना भी पानी लग जाए तब भी धरती रहती है। इसीलिए समुद्र भी धरती के ऊपर है। आज के बाद में समुद्र को कहां समझेंगे? आज से आप समुद्र कहां है? तो समुद्र धरती के ऊपर है। इसीलिए समुद्र में चाहे जितना कोई गहरा उतर जाए
आखिर में वो धरती पर ही पहुंचता है। खाली दूरियां ज्यादा होती हैं। आकाश में जैसे हवाई जहाज चला जाता है 20,000 फुट ऊपर, 30,000 फुट ऊपर, और कोई और छोर नहीं है, और भी जाए तो अंतरिक्ष में कई लोग चंद्रमा पर चले गए, कोई और छोर नहीं मिला है। ऐसे ही आप नीचे भी जा सकते हैं। क्यों? जितनी जगह स्पेस ऊपर है उतना ही स्पेस नीचे है। 3 लोक और 14 भवन है, 7 भवन ऊपर और 7 नीचे, बीच में धरती। तो इतना ही स्पेस नीचे, इतना ही ऊपर है। आप जितना नीचे चले जाओ कोई और छोर नहीं मिलेगा, जितना ऊपर चले जाओ कोई और छोर नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे वेस्ट क्लास का निवास है पृथ्वी लोक, धरती लोक। सारे लोकों में चाहे हीरा सोना खदानें मिलती हों, धरती में खदान मिलती है सोने की, पीतल की, तांबे की, पर जहां सोने की खदान मिलती है, जहां खोदते खोदते लोग सोना ही सोना निकालते हैं, सोना निकालने वाला जो मजदूर होता है वो बिल्कुल भी सुखी होता नहीं है। सोना निकालने वाले खदान में जाके देख लो, सब काले पीले भूत बने बैठे, क्योंकि वहां कोई सुख नहीं है। जब हम उसे बाहर निकाल के लाते हैं और ला करके जहां पानी मौजूद है, जहां सब्जियां मौजूद हैं, जहां पर घास मौजूद है, वो सब चीज जहां उत्पन्न हो रही है वहीं सोना निखरता है। अंदर जहां से आता है सोना वहां निखरता नहीं है। सोना कहां निखरता है? आकर के ऊपर धरती पे, इसलिए ऊपर लाया जाता है लिफ्ट करके, फिर उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। फैक्ट्रियां बनी है, उनमें प्रोसेस होता है। तो आप समझ लो, आप किसी भी लोक में रहो, चाहे किसी भी परलोक में रहो, पर आपकी सुंदरता बिना धरती पर आए हो सकती नहीं है। जो कुछ भी होगा धरती पर होगा, अच्छा बुरा कैसा भी होगा, अच्छा बुरा यही होगा। यहां के अलावा और कहीं कुछ नहीं है संसार में। खोज तो कर रहे हैं ना, खाली हाथ लौट के आ जाते हैं, बार बार ऊपर जाते हैं। अभी अभी वो गए हुए हैं, वो बच्चे लोग 2-3 लोग गए कि नहीं गए, वो भी ढूंढने गए हैं कुछ मिल जाए। हो सकता है कहीं पौधा ले गए, पेड़ ले गए, वहां पैदा करके देखेंगे। अनाज ले गए, कई प्रकार के दाने, उन्हें अंकुरित करके देखेंगे। हो सकता है कि कहीं स्पेस मिल जाए, धरती जैसा वायुमंडल। सब जगह वायुमंडल एक जैसा नहीं होता। आप जब लद्दाख में जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, तो वहां पर वायुमंडल अलग है, और आप यहां वृंदावन में यहां अलग है। आप जब जाएंगे नासिक में अलग है, आप बंबई चले जाइए अलग है। इसी धरती पर इतने वायु के अलग अलग भेद हैं, तो फिर आकाश में और पाताल में तो बहुत भेद होगा। इसीलिए एक बार भगवान का इस बात पे धन्यवाद करो कि परमात्मा ने तुमको सुंदर जगह पर पैदा किया है, जहां पर हरियाली है, फूल है, फल है। हैं? कैसे फल हैं? सब फल जो अपन जानते भी नहीं है, वो भी फल जिनका नाम तक नहीं पता है, ऐसे फल सब धरती लोक पर विराजमान है। और अगर फल धरती पर पैदा होता है तो समझ लो कर्म का फल भी धरती पर ही मिलेगा, यहां वहां मिलने वाला नहीं है। बोलिए, अब लोग स्वर्ग में जा रहे हैं, कथाओं में तो स्वर्ग लिखा ही हुआ है, उसके नमूना भी लिखे, नरक के भी नमूना लिखे कि ऐसा नरक होता है, ऐसा स्वर्ग होता है। पर मुझे मेरी अगर पूछो तो कुछ बात जरूर किताबों में ऐसी हैं जो पूरी कॉन्फिडेंस नहीं करती। तो मुझे अगर कोई पूछे कि स्वर्ग कहां है, तो मैं तो यही कहूंगा, यही स्वर्ग है। क्यों? यहां मन करे तो रबड़ी खा लो, मन करते से रबड़ी खा लो। आपका मन कर रहा है समोसा खा लो, आपके मन में आ गया कि भाई आज तो मूड बना लो तो दारू पी लो, आपका मन ऐसा हो गया कि आज तो रंग जमानो है तो भंग घोट लो।
मुझे तो भाई धरती पर ही सब स्वर्ग दिखाई देता है। जो जो निशान चिन्ह स्वर्ग के बताए पुराणों में, वो सब तो यहीं दिखते ही माना। हाँ, आपके पास में थोड़ा पैसा हो तो आप नौकर रख लो, नौकरानी रख लो। और पैसा हो आपके पास तो उसको बढ़िया कपड़े पहना दो, पार्लर वालर भेज करके उसको ही सुंदर बना लो, आदमी को चमका लो। ये स्वर्ग के नमूने हैं सब। अगर आपके पास में स्वर्ग है, आपने सुख कमाया है, तो वो सुख आपको कहीं पर भी प्राप्त होगा, उसको डिमांड करने की जरूरत नहीं है, आपको वो मिलेगा। आप किसी होटल में थाली बुक कर दो, कई होटल ऐसे हैं जो थाली देते हैं, उनके यहाँ फिक्स है भोजन, 8 आइटम है, थाली है भैया, हमारे यहाँ तो 120 रुपए की। तो आपको थाली बुक करनी है, आइटम बुक नहीं करने। अगर आपने पूरा पेमेंट जमा किया है तो जो भी थाली में दिया जाता है वो बिन मांगे आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आप थाली का पेमेंट कर चुके हैं। ऐसे ही अगर आपने पुण्य जमा कर दिए खाते में भगवान के, तो आपके पास पुण्य के फल स्वरूप थाली पैक होके स्वर्ग की आ जाएगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं ना। अच्छा, मांगना किनको पड़ता है? जो जमा नहीं करते काउंटर पे मामला। आप केवल पेमेंट कर दीजिए, आप ऑर्डर भी मत कीजिए, सामने वाला खुद चल के आएगा, पूरा कार्ड लेके आएगा लंबा चौड़ा, महाराज इसमें से लो, मेनू बताओ कौन सा लाना, क्या लाना, देख लो। अगर आपके ऑर्डर से नहीं, आपके मेनू कार्ड आपके पास बैठा है, आपने पैसा जमा कर दिया, सब होटल के सब नौकर आपके चक्कर मारते रहते हैं और आप टालते रहो, नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं। और वेटर बार बार आके बोलता है, हाँ सर बोलिए सर, हाँ सर बोलो। ये क्या है? ये केवल पूंजी का फल है, पूंजी का, चाहे वो धन हो चाहे वो पुण्य हो, सत्कर्म हो। अगर आपके पास सत्कर्म है तो आपका हर जगह चलेगा सिक्का, फिर कहीं नहीं रुकेगा। और महाराज आपके पास में जेब खाली है तो 1000 सवाल पूछेगा होटल वाला, भाई कहां से आए हो, क्या काम है यहाँ पे, क्यों आए हो, क्या है, 100 बात पूछेगा। और आपके पास पूंजी है, कोई नहीं पूछेगा, सब चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा। स्वर्ग आपने कमा लिया है तो आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। और स्वर्ग भोगने के लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष नरक है, दुख है। ठीक है, अगर आपने अपने घर के आंगन में कांटेदार वृक्ष लगाए हैं तो फिर आपको कहीं और जाना ही नहीं है, आपके घर में ही मिल जाएगा कांटा, और बच भी नहीं सकते आप उससे। देखिए कई बार क्या होता है, किसान अपने खेत की सुरक्षा के लिए दीवालों पर कांटे गाड़ देता है, कांटों की बारी लगा देता है, बाड़ लगा देता है। तो किसान काम तो अच्छा करता है अपनी सुरक्षा के लिए, पर उसने कांटे लगाए हैं, वो कांटे कई बार जानवरों को उनके फंस गए, तकलीफ हो गई, फसल तो बच गई पर कांटों को जो पीड़ा दी जानवरों को वो अलग थी। पर एक दिन किसान के भी पैर में कांटा चुभ जाता है, किसान को ध्यान नहीं रहता, काम करते करते इधर उधर पैर पड़ा के चुभता है, क्योंकि कांटे का झाड़ जब कमजोर होता है गल करके हवा से, पानी से, धूप से तो उड़ता है तो खेत के जहां लगाया नहीं था कांटा वहां भी उड़ के आ जाता है। जहां किसान को भरोसा नहीं था कि यहाँ कांटा होगा वहां भी कांटा लग जाता है महाराज। तो आपने जहां कांटे का पेड़ लगाया केवल वहीं कांटे नहीं लगेंगे, उस पेड़ के कांटे कहीं कहीं भी चले जाते हैं हवा के माध्यम से, और वो आपको लगेंगे। इसीलिए महात्मा तो आपको यही बताएंगे कि कांटा किसी को मत लगा, कांटा किसी को मत लगा।
क्यों मिसले गुल फूला है तू। भाई तू क्यों भूल गया, किसी को कांटा लगा दिया और भूल गया। कांटा किसी को मत लगा, क्यों मिसले गुल फूला है तू। और तेरे बस में तीर है, किस बात पर भूला है तू। तेरे बस में कांटे की जगह पर तीर और सूल लगेंगे। भीष्म पितामह ने उस कीड़े को कांटों पर फेंक दिया था और भीष्म पिता के शरीर में जितने रोमे हैं शरीर में उतने बाण, उतने तीर डाल दिए अर्जुन ने। अच्छा बोलो, कोई पोता अपने दादा को क्या इस तरह मारेगा, बुरी तरह? इतने तीर, इतने तीर, इतने तीर। पर ये अर्जुन के तीर नहीं है, ये भीष्म पितामह के कर्मों का ही फल है। उसके पिछले जन्मों की कथा, उस कीड़े को पैर से उठा के फेंक दिया कांटों में, बस वो फल आ गया। तो कितने जन्मों के बाद भीष्म पितामह ने महाराज वो तीर को सुना, देखा। तो कांटा किसी के मत लगा, किस बात पर भूला है तू। और तेरे बस में तीर है, किस बात पर फूला है तू। अब आपके ऊपर है महाराज, हम तो याद ही करा रहे हैं आपके जीवन में अच्छे बुरे कर्मों को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, राजन आज ब्रह्मा जी को पृथ्वी प्राप्त हो गई। भगवान श्री नारायण पृथ्वी ले आए और दे दी ब्रह्मा जी को। पृथ्वी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी जो है उपज करने लगी, पालन करने लगी और ब्रह्मा की सृष्टि संपन्न हो गई। अर्थात पैदा करने वाला कोई हो, पर जब तक पालने वाला नारायण हमारे पास नहीं है तब तक हमारा संसार कुशल चलने वाला नहीं है। अच्छा बोलिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अगर आपसे कोई ये कहे कि ये तीनों में बड़ा कौन और छोटा कौन, तो आपका उत्तर क्या हो सकता है? आपका उत्तर ये होगा कि ये तीनों समान हैं, पर तीन समान कभी हो सकते नहीं हैं। तीन समान कभी नहीं हो सकते। ब्रह्मा अपने आप में देवता है, भगवान है, पर ब्रह्मा ने गंगा को कमंडल में धारण किया है। और कमंडल में जब गंगा नहीं रुक रही थी ब्रह्मा से, तो शिव जी ने उसे अपने माथे पर जटाओं में जगह दी, धारण किया है। और जटाओं में भी गंगा रुकी नहीं, तो गंगा को भगवान नारायण के चरणों ने रोका है। इसीलिए तीनों देवताओं में नारायण ही श्रेष्ठ माने जाते हैं महाराज। एक ने गंगा को कमंडल में उतारा, दूसरे ने जटाओं में उतारा, तीसरे ने तो चरणों में संहार के रख दिया। उसको चरणों से प्रकट कर दिया गंगा को। ब्रह्मा ने प्रकट नहीं किया था गंगा को, शिव जी ने प्रकट किया नहीं, ये दोनों ने धारण किया। एक ने कमंडलू में, एक ने जटाओं में। और श्री नारायण ने तो भैया चरणों से। आज ये कथा बता रही है कि नारायण न होते तो ब्रह्मा की सृष्टि कभी भी उत्थान की तरफ ना जाती। इसीलिए सुखदेव कहते हैं कि कृष्णार कथेन भूयः, भगवान कृष्ण की कथा सुनने से ही तुम्हारे सर्वदा पापों का नाश हो जाएगा। इसलिए हे चक्रवर्ती राजा, भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा को सुनते रहो। और सही बात यह है कि आप जब फोड़े के ऊपर नियम से किसी क्रीम को लगाते रहते हैं तो धीरे धीरे फोड़ा ठीक हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि टाइम पास कथा सुनो और फिर आशा करो कि मेरा पाप छूट जाए और मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। ना ना, ऐसा नहीं होगा। देखिए, रोटी को अगर आपको गुब्बारे जैसा फुलाना है तो आप उसे बना करके खाली तवे पे डाल दें और उसको ध्यान भी ना दें तो वो रोटी कोई पकने वाली भी नहीं है और फूलने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको रोटी को पकाना भी है और सुंदर भी बनाना है और उसे फुलाना भी है, सुनिए,
फूली हुई रोटी खाने से कभी भी आदमी का पेट बड़ा नहीं होता है, रोटी में भी फर्क है। अगर रोटी फूल गई तो आप 2 रोटी ज्यादा भी खाओगे तो पेट आपका बाहर नहीं आएगा, ये पक्की बात है। और सुनिए, एक दूसरी रोटी ऐसी है कि जिसमें पापड़ी नहीं बनती है, यानी जो दोनों तरफ से एक जैसी होती है, उस रोटी को कैसे करें? वो मीसी मनी की चना की रोटी है। केवल चना से जो रोटी बनाई जाए तो वो रोटी फूलेगी नहीं, और दोनों तरफ से एक जैसी रहती है, ना उल्टी समझ में आएगी ना सीधी समझ में आएगी। अगर वो रोटी भी आप खाते हैं तो आपका पेट नहीं बड़ा होगा। अब पेट बड़ा कब होता है? कि आधी रोटी फूल गई और आधी चिपक रह गई। समझ जाओ, आधी रोटी कभी कभी फूल जाती है और आधी चिपकी रह जाती है, फूलती नहीं है। और आधी जो है दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है, आधी फूली हुई दिखती है। ऐसी रोटी से आदमी का जो है पेट बढ़ता है। तो महाराज रोटी के प्रकार, रोटी का आकार ही बता देता है कि आपको ये क्या करने वाली है, ये क्या फल देगी आपको। पर अब इसका अध्ययन कोई करे गहन, तब तो पता चले। आदमी के सामने तो बस रोटी आ गई तो रोटी आ गई और खा लिया, हो गया काम। पहले तवे पर रोटी सिक जाती थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी तवे से नीचे चूल्हे पर अग्नि का सहारा दे करके फेर फेर के रोटी को सेकते थे, फेर फेर के। और अब कैसे रोटी सिके, अब तो आप सब जानते ही हैं। अब रोटी सेकने का मतलब फेरना नहीं है, अब तो रोटी को चिमटा से पकड़ के तवे से हटा लेते हैं, एक हाथ में तवे को लटका लेते हैं, दूसरे चिमटा से रोटी को यूं करते हैं गैस के ऊपर। मान जाएगी कि नहीं मान जाएगी, सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, इतरावेगी कि मान जाएगी। और पहले रोटी को गोल गोल घुमाते थे चूल्हे में रख के, गोल गोल। अब समझ लो भाई, रोटी को फेरना, रोटी फेरने से कण कण में रोटी अग्नि को प्राप्त करके बढ़िया पक जाती, सिक जाती। अब तो बड़ा कठिन हो गया हमारा। चलो अब रोटी को छोड़ दीजिए, कथा में लौट के आ जाइए। अधान त्वया आहार यस्यम आत्मनम विभु त्वया शरीरम प्रबद्ध आत्मनेह जाता स्मृति च मेधय। अरे महाराज, रोटी के बगैर मैं कथा नहीं सुना सकता। क्यों? तन स्वस्थ है तो ही आत्मा स्वस्थ रहती है। अगर तन नहीं स्वस्थ तो आत्मा स्वस्थ रहने वाली नहीं है। देखिए, अगर किसी आम में ऊपर से दाग लग गया है तो आप उसे कितना भी अंदर काट लो, वो दिखेगा अंदर भी जाकर के, और उसका असर गुठली तक पहुंच जाता है। अगर दाग ऊपर से लगा है तो अंदर तक भी दिखाई देगा। आत्मा के ऊपर भी शरीर का असर है। नहीं तो भगवान शरीर हमें नहीं देता। शरीर के ऊपर वस्त्र का असर पड़ता है, भोजन का असर पड़ता है, जगह का असर पड़ता है, बातों का असर पड़ता है। ऐसे ही शरीर का असर आत्मा पर भी पड़ता है। क्यों? शरीर माने सुअर, सुअर का शरीर। अच्छा बोलो, सुअर की आत्मा को कोई कह सकता है कि बड़ी श्रेष्ठ आत्मा है? कौन कहेगा? तुम में से कौन हिम्मत वाला ऐसा है? अच्छा बोलो, गधे में जो आत्मा बैठी है उसको कौन कहेगा कि बड़ी महान आत्मा है? कौन कहेगा? नहीं कहेगा। केवल जो बैठा है शरीर पांडाल में, इस शरीर में जब आत्मा आ जाती है तब इस आत्मा को महान माना जाता है कि महात्मा, आत्मा महात्मा, आत्मा जो है बड़ी महान है। क्योंकि उसे ऐसा शरीर मिला है। मानव का शरीर मिलना ही आत्मा के लिए अभिमान की बात है महाराज। मेरे लिए, मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हैं, आपको मानव का शरीर मिला है, ये अभिमान की बात है, गौरव की बात है। आप मानव के शरीर को लेकर आए हैं तो आप कोई कम मत करो, अभिमान, खूब अभिमान करो।
आपको शरीर मिला है मानव का, क्योंकि इसके अलावा आत्मा की कहीं वैल्यू नहीं है। सर्वत्र आत्मा जो है पड़ी है, परेशान हो रही है। केवल मानव के शरीर में आत्मा को तेज होने का, प्रसन्न होने का, ओजस्वी होने का, बलवान होने का मौका मिलता है। गधा के शरीर में आत्मा कैसे बलवान बनेगी? बताओ, मुर्गे की शरीर में आत्मा कैसे बलवान बनेगी? ये केवल मनुष्य को ही परमात्मा ने मौका दिया है कि आत्मा को बलवान बना ले। और आत्मा जैसे बलवान 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 होती चली जाती है, जैसे धीरे धीरे वो भगवान 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 भी बनती चली जाती है, फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। आत्मा बलवान हो जाए वही भगवान हो जाती है। सृष्टि की रचना कुशल पूर्वक हो गई। पालनहार ब्रह्म जी परमात्मा श्री नारायण आ गए, बराह रूप में सृष्टि का पालन भी हो गया। और फिर ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को भी प्रकट कर लिया। सृष्टि का कल्याण करने का भी मार्ग खुल गया। अब तो पालन करता, कल्याण करता भी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी को निश्चय हो गया कि अब मेरी सृष्टि और मेरे परिवार को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी का परिवार निश्चिंत प्रकट हो गया। सृष्टि को प्रकट करने के पहलू संपन्न हो गए। और पूर्व सृष्टि में ब्रह्मा जी के यहां मनुओं का जन्म हुआ। और उन्हीं मनुओं में आप जानते होंगे, हमारे पूरे के पूरे मानव समाज में यहां से लेके अमेरिका तक केवल दो ही वंशों के मनुष्य हैं। एक वंश है सूर्य वंश और दूसरा वंश है चंद्र वंश। केवल चंद्र और सूर्य दो हैं और दो ही वंश हैं पूरी दुनिया के मनुष्यों के। उसके बाद आदमी और सृष्टि जैसे ही नकली होती चली गई, मानव के कारण वंश पे वंश, वंश पे वंश और वंश पे वंश होते चले गए। कोई चीज जितने हिस्सों में बट जाएगी वो उतनी ही कमजोर हो जाएगी। जब दो वंश हैं तो महाबलवान वंश है, दोनों योद्धा वंश हैं। आज सूर्य वंश और चंद्र वंश का प्राकट्य हो गया। महर्षि मनु और ययाति जैसे मनुओं ने वंश का वर्णन किया, वंश का प्रजनन किया। ययाति का वंश वृद्धि की ओर बढ़ा। चंद्र वंश ययाति के ही वंश में यदु, यक्षांकु और महाराज पृथु और महाराज भरत, और भरत के ही वंश में फिर महाराज उतानपाद, और उनके ही वंश में उनके ही वंश में ध्रुव और उतानपाद। ये सब चीजें पैदा होते प्रकट होते चली गई महाराज। और यही वंश मनु का है। आगे चल करके दो विभागों में यह वंश बट गया। आपने वृषभदेव जी का भी बहुत वर्णन सुना होगा। इसी वंश में वृषभदेव का भी अवतार हुआ। चंद्र वंश में वृषभदेव आए जो जैनों के जनक हैं, जैनों के जो देवता हैं। जैन का मतलब होता है हिंदू, सनातनी हिंदू, आर्य हिंदू, वैदिक हिंदू। वृषभदेव के 100 पुत्रों की कथा भागवत में निर्णय की गाई गई। और वृषभदेव के ही वंश में ये सारी समृद्धि होती चली गई, वंशावली जितनी भी है। तो भगवान नारायण का ही अवतार वृषभदेव का भी है, भगवान विष्णु का ही अवतार वृषभदेव है। पृथु ने तपस्या करके भगवान श्री नारायण के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार किया। भगवान श्री नारायण को महाराज पृथु ने बछड़ा बनाया
और सृष्टि रूपी गैया के आंचल को बछड़े के द्वारा दूध बना करके धरती पर लाए और कल्पना जैसी करते जा रहे थे, कहते हैं वैसी सृष्टि होती जा रही थी। इसीलिए गाय और गाय के बछड़े का जो मान है हमारे हिंदू धर्म में वो अति श्रेष्ठ है। क्यों? गाय के बच्चे को भगवान माना गया है, नारायण का रूप है वो, और गाय को सृष्टि का रूप माना गया है। इसीलिए सृष्टि का विस्तार करने के लिए गाय का रूप बना करके भगवान को बछड़ा बनाया और सृष्टि का दोहन हुआ तो सृष्टि का श्रृंगार किया गया। आज पृथ्वी सज गई बछड़े और गाय के साथ। बछड़े का मतलब होता है बैल से, गाय का मतलब होता है दूध से और उसके गोबर से, मूत्र से। इससे सृष्टि पर श्रृंगार होता है, सृष्टि इससे लुभावनी प्रसन्न हो जाती है। जहां ट्रैक्टर खेती नहीं कर सकता वहां बैल खेती कर सकता है, ये ध्यान रखना। पर्वतों पर ट्रैक्टर नहीं जुताई कर पाते, वहां बैल जुताई कर पाते हैं और बैलों से खेती होती है पर्वतों में छोटे छोटे टुकड़ों में। इसीलिए बैल के द्वारा सृष्टि को जितना अच्छा और सुंदर उपजाऊ बनाया जा सकता है उतना ट्रैक्टर से, मशीन से नहीं बनाया जा सकता। केवल मशीन काम को फास्ट करती है पर उतना ही पीछे नुकसान करती है। बैल भले ही